प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 1 से 4 और 19, अध्याय 24 1 से 8 और 62 से 67 तक। सारा 127 बरस की उम्र तक जीती रही और कनान के किर्यत अर्बा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इब्राहिम ने कनान में मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इसलिए इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूँ, उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे यह कहा कि वह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा, जिससे तुम वहाँ से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो, तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहे रोई नाम कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नकेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊँटों को आते देखा। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया,
यह मेरे स्वामी हैं। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 9 से 13 तक। ईसा वहां से आगे बढ़े और उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ काफ़ी लंबा था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 23 और 24 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने इब्राहिम की पत्नी सारा की मृत्यु और उसके दफन के बारे में और इब्राहिम के पुत्र इसहाक के विवाह के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। वचन में आपने सुना कि 127 वर्ष की उम्र में सारा की मृत्यु हुई। एक सच्चाई को जानना जरूरी है कि पुराने विधान में लोगों का विश्वास था एक ही जीवन होता है और मृत्यु जीवन का अंत है। और इसीलिए लोग ये विश्वास करते थे कि लोग जिनको ईश्वर आशीर्वाद देते थे उनको ईश्वर लंबी आयु देता था। तो लंबी आयु ईश्वर के आशीर्वाद का चिन्ह और संकेत माना जाता था। सारा की मृत्यु के बाद इब्राहिम ने उस देश के कनान देश के लोगों से पत्नी को दफनाने के लिए ज़मीन मांगी, क्योंकि इब्राहिम वहाँ पर एक प्रवासी था, परदेशी था। इब्राहिम इतना सद्गुणी, सभ्य और इतना सम्मानित व्यक्ति था कि लोगों ने कहा कि आप जहाँ चाहे आपकी पत्नी को गाड़ सकते हैं। और इस प्रकार सारा का दफन होता है। अध्याय 24 में आपने सुना कि इब्राहिम ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, जब वो बूढ़ा हो चला था, अपने सबसे प्रिय नौकर को पास बुलाया और उसके हाथ को अपने जांघ के बीच में रखवा कर उससे कहा कि ये प्रतिज्ञा करो कि मेरे पुत्र के लिए तुम कानान देश की किसी कन्या को नहीं ढूंढोगे, बल्कि मेरे देश में जाकर वहाँ की किसी कन्या को ढूंढोगे। तो नौकर ने पूछा कि मालिक, मैं आपके पुत्र को वहाँ ले जाऊँ और वहाँ पे कन्या ढूंढूँ, कोई कन्या उससे विवाह करने को तैयार हो जाए लेकिन अपना देश छोड़कर इस परदेश में आने को तैयार ना हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को वहीं रहने दूं? इब्राहिम कहता है, बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने यह देश हमें दिया है। ईश्वर के दिए हुए इस देश के बाहर मेरा पुत्र नहीं रह सकता है। तुम कतई मेरे पुत्र को वहां पे रहने नहीं दोगे, बल्कि इसी देश में उसको रहने दोगे। ईश्वर के प्रति इब्राहिम के उस समर्पण को देखिए, प्रतिबद्धता को देखिए। इब्राहिम कहता है कि मेरा बेटा इसी देश में रहेगा,
क्योंकि ये देश ईश्वर के द्वारा दिया गया देश है। इब्राहिम ईश्वर के प्रति समर्पित था। आगे इब्राहिम ने अपने सेवक से कहा, अगर वहां की कोई कन्याएं नहीं जाने को तैयार हैं तो तुम यहां के किसी कन्या के साथ विवाह करा सकते हो। नौकर इसहाक को लेकर इब्राहिम के देश की ओर चल पड़ता है। वहां जाने पर एक जलाशय के पास बैठ जाता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर तेरे चुने हुए इब्राहिम की प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे कार्य करने के लिए, उनके वायदे के अनुसार, उनके वचन के अनुसार कार्य करने के लिए कृपा दीजिए। एक कन्या दिखाइए। वहाँ पर रेबेका आ जाती है। रेबेका इसहाक को देखती है और इसहाक रेबेका को देखता है। वे दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और इसहाक का विवाह रेबेका से हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इब्राहिम से बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहले इब्राहिम का विश्वास हमारे लिए सबसे आदर्श है। इसीलिए इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। विश्वास का मतलब सिर्फ मन से कुछ बातों पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि विश्वास का मतलब है ईश्वर के प्रति अपने समर्पण और वचनबद्धता को बनाए रखना। इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा कि मेरा बेटा इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं वास करेगा, क्योंकि यह ईश्वर का दिया हुआ देश है। हमें भी इब्राहिम की तरह ईश्वर के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। ईश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीने की जरूरत है। इब्राहिम हमारे लिए एक महान आदर्श बने। पर आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने संत मत्ती की बुलाहट के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु अपने 12 प्रेरितों को चुन रहे थे और प्रभु ने देखा कि मत्ती नामक व्यक्ति चुंगी घर में बैठा हुआ है। मत्ती नाम का अर्थ है ईश्वर का वरदान। मत्ती चुंगी लेने का काम करता था, जिनको उस जमाने में नाकेदार कहा जाता था। और नाकेदार और चुंगी लेने वाले यहूदियों के लिए तिरस्कृत माना जाता था। उनके लिए वे पापी माना जाता था। उनके साथ यहूदियों का कोई संपर्क नहीं था। उनको समाज से दूर रखा जाता था। नाकेदार लोग अपने आप को यहूदियों के सामने छोटा मानते थे। प्रभु यीशु ने जब 12 प्रेरितों को चुना, मत्ती को भी चुना। वचन में लिखा हुआ है, चुंगी घर में बैठा हुआ था। यानी मत्ती चुंगी घर में बैठकर काम में लिप्त था, अपने कार्य को कर रहा था। ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मत्ती को बुलाते हैं। बड़ी रोचक बात है, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो काम में लगे हुए होते हैं। अंद्रयास और सीमोन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल बिछाए हुए थे। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। याकूब और योहन अपने पिता और नौकरों के साथ जाल को मरम्मत कर रहे थे। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वे उस काम को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। यीशु आलसियों को नहीं बुलाते हैं। यीशु उन लोगों को बुलाते हैं जो कर्मठ होते हैं, जो उनके राज्य के लिए काम करने को तैयार होते हैं। यीशु ने पौलुस को बुलाया, सौल को बुलाया, जबकि ये सौल आलसी नहीं था, अपने धर्म और धर्म के नियम के प्रति प्रणबद्ध था, कठिन परिश्रम करने वाला था। ऐसे व्यक्ति को यीशु ने चुना। ये सोचना गलत है, कोई काम नहीं है तो चलो प्रभु का काम करते हैं। ये सरासर गलत बात है। प्रभु कर्मठ लोगों को चाहते हैं, काम करने वाले लोगों को चाहते हैं। वचन में क्या सुनने को मिला? प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। यीशु के शिष्य वे होते हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता गुरु एक मार्ग पर चले और शिष्य दूसरे मार्ग पर चले।
यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। प्रेरितों के जीवन को देखेंगे तो हम देखेंगे कि सभी यीशु के पीछे चले, और योहन को छोड़कर बाकी सभी प्रेरितों को मरना पड़ा यीशु के लिए। यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, जो मार्ग मैंने दिखाया उस पर चले आओ। यीशु के हर शिष्य का यही बुलावा है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, वह उठकर उनके पीछे हो लिया। बहुत सुंदर है। यानी मत्ती ने अपना काम छोड़ दिया, अपना धंधा छोड़ दिया। जो ही यीशु ने बुलाया उसने अपना धंधा छोड़ दिया। जैसे सीमोन और अंद्रेस ने अपने जाल को छोड़ दिया, याकूब और योहन ने अपने पिता को भी छोड़ दिया, जाल को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अपने प्रोफेशन को, अपने धंधे को छोड़कर मत्ती भी यीशु के पीछे हो लेते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने अच्छे खासे धंधे को छोड़कर यीशु के काम के लिए निकल पड़े। जो ईश्वर के राज के लिए काम करने के लिए अपने अच्छे से अच्छे धंधे को छोड़ा है, अच्छे से अच्छे पद को छोड़ा है। मैं यहाँ पर उदाहरण देना नहीं चाहता हूँ। तो मत्ती, हालांकि वो पापी माना जाता था, यीशु के शिष्यों में एक बनता है। आगे वचन में आपने सुना, एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? मैंने आपसे कहा कि नाकेदारों को, चुंगी लेने वालों को यहूदी लोग पापी मानते थे। उनसे कुछ लेना देना नहीं होता था उनका। ऐसे में वचन में आपने सुना कि यीशु ऐसे लोगों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। बताइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की दृष्टि में कोई भी पापी नहीं होता है, सब ईश्वर की संतान है। मनुष्यों की दृष्टि में कोई पापी होता है, कोई धर्मी होता है, ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर हैं। पापी होने के बावजूद ईश्वर उसको प्यार करता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को भी अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने पापी संसार से प्यार किया। प्रभु यीशु ने समाज से तिरस्कृत लोगों को अपने हृदय से लगाया, कोढ़ियों को, वेश्याओं को, अबदूतग्रस्त लोगों को, चुंगी लेने वालों को अपने हृदय से लगाया, उनके साथ खाया पिया। फरीसी लोग, यहूदी धर्मगुरु इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जो स्वस्थ है उनको वैद्य की जरूरत नहीं होती है, बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, मैं वैद्य बनकर इस संसार में आया हूं। लूकास अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु पापियों को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु यीशु वैद्य बनकर आए हैं। और प्रभु ने आगे कहा, जाकर सीख लो। इसका अर्थ क्या है? मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। ईश्वर हमसे दया चाहता है। दया बलिदान से बढ़कर है, करुणा बलिदान से बढ़कर है। आगे प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु अपने मिशन को स्पष्ट कर देते हैं, इस संसार में मैं पापियों को बुलाने आया हूं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह पापियों को बचाने आए हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है कि ईश्वर का पुत्र इस संसार में दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आए हैं। यीशु इस संसार में पापियों को ढूंढने और बचाने आए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे इशारों को समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। तूने मत्ती जैसे समाज के द्वारा पापी ठहराए हुए मनुष्य को बुलाया।
तू हम में से हर एक को प्यार करता है, तू हम में से हर एक को बुलाता और कहता है मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। प्रभु इस संसार में रहते हुए भी तेरे पीछे चलने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए, तेरा अनुसरण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी